हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको विज्ञान विषय के अंतर्गत रुधिर नामक टॉपिक के बारे में लेसन प्लान कैसे बनाया जाता है उसके बारे में बताऊंगा डिटेल्स में। देखिए, पहले दिनांक डालते हैं, फिर विषय विज्ञान है, उप विषय जीव विज्ञान, प्रकरण रुधिर, कक्षा 8, कालांश फर्स्ट, अवधि 35 मिनट। विद्यालय का नाम डालना है, आप जिस विद्यालय में टीचिंग करने जाएंगे उस विद्यालय का नाम यहाँ डालेंगे। उसके बाद देखिए, समान उद्देश्य लिखेंगे। फिर समान उद्देश्य लिखने के बाद विशिष्ट उद्देश्य लिखेंगे अपने टॉपिक से रिलेटेड, ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक। छात्र छात्राएं रुधिर के बारे में जान सकेंगे, छात्र छात्राएं रुधिर के विषय में समझ सकेंगे। क्रियात्मक में आगामी जीवन में रुधिर के महत्व को जान सकेंगे। अब देखिए, उसके बाद सहायक सामग्री TLM क्या आपने यूज किया, चार्ट, ग्लोबल, ये लिखना है। पूर्व ज्ञान, छात्र छात्राओं को रुधिर के बारे में सामान्य जानकारी है। उसके बाद सारणी बनाएंगे, शिक्षण बिंदु, उद्देश्य तथा उसका विशिष्टीकरण, छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र छात्रानुक्रिया, विधि, मूल्यांकन। प्रस्तावना प्रश्न बनाएंगे, बच्चों से आप प्रश्न पूछेंगे, बच्चे जवाब देंगे, उसमें समस्यात्मक प्रश्न जो निकलेगा उसके बाद बोलेंगे उद्देश्य कथन। आज हम रुधिर के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। प्रश्नोत्तर विधि। तो उसके बाद फिर आप रुधिर के बारे में डिटेल्स में फिर स्पष्टीकरण करने लगेंगे। देखिए, स्पष्टीकरण ये किया गया है। स्पष्टीकरण पूरा करने के बाद आप बच्चों से मूल्यांकन करेंगे। 2 प्रश्न पूछेंगे, मनुष्य के रुधिर में कितने भाग होते हैं। फिर दूसरा प्रश्न है, स्वस्थ मनुष्य के शरीर में कितना रुधिर होता है। ये आपका स्पष्टीकरण करने के बाद, ये स्पष्टीकरण हो गया। स्पष्टीकरण के बाद अब आता है विकासात्मक प्रश्न। विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे, रुधिर कणिकाओं के बारे में आप क्या जानते हैं। ये समस्यात्मक प्रश्न बन गया। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। अब आप इसका स्पष्टीकरण करेंगे कि रुधिर कणिकाओं के बारे में आप क्या जानते हैं, इसका स्पष्टीकरण करिए। विधि में व्याख्यान विधि। अब स्पष्टीकरण करने के बाद देखिए, लाल रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं हो जाएगा। उसके बाद देखिए, रुधिर प्लेटलेट्स, यहाँ तक हो गया। उसके बाद अब आप मूल्यांकन करेंगे। 2 प्रश्न देखिए पूछा गया है, ये 2 प्रश्न रहे। लाल रुधिर कणिकाएं लाल रुधिर कणिकाओं का कितना प्रतिशत होती है। दूसरा प्रश्न, कौन सी रुधिर कणिका रंगहीन होती है। 2 प्रश्न हो गए। उसके बाद विकासात्मक प्रश्न दूसरा फिर पूछेंगे, रुधिर के कार्य के बारे में आप क्या जानते हैं। अब समस्यात्मक प्रश्न है, अब आप इसका स्पष्टीकरण करेंगे कि रुधिर के कार्य के बारे में आप क्या जानते हैं। स्पष्ट करने के बाद फिर यहाँ पे देखिए 2 प्रश्न पूछा गया है, रुधिर कैसा ऊतक होता है, रुधिर का कोई एक कार्य बताइए। पहले आप इसका स्पष्टीकरण कर देंगे, उसके बाद 2 प्रश्न मूल्यांकन के तौर पर पूछ लेंगे बच्चों से। अब उसके बाद श्यामपट्ट सारांश आपने जितना अभी तक पढ़ा है उसमें से आप कुछ पॉइंट लिखेंगे श्यामपट्ट पे, उसको फिर बच्चे नोट करेंगे। फिर निरीक्षण कार्य करना है आपको, टहल टहल कर आप घूमते रहेंगे, बच्चे लिखते रहेंगे, निरीक्षण कार्य होगा। उसके बाद पुनरावृत्ति करेंगे। ये देखिए पुनरावृत्ति में आप बच्चों से प्रश्न पूछेंगे, बच्चे सामूहिक रूप से जवाब देंगे कि पुनरावृत्ति हुई, मानी कि जो पढ़ाया आपने बच्चों को समझ में आया कि नहीं। पुनरावृत्ति होने के बाद फिर आप होमवर्क देंगे बच्चों को बोलेंगे, बच्चों अब हम होमवर्क देते हैं, आप लोग अपनी कॉपी में लिखें और इसका जवाब लिखकर, आंसर लिखकर आप लोग कल लेकर आएंगे। कल मैं आपकी कॉपी चेक करूंगा। तो ये आपका लेसन प्लान कंप्लीट हो जाता है।